जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में जॉइन किए अलामा हुसैन अकबर साहब ने। आप सरबराह मिनाजुल हुसैन के। अलामा हुसैन अकबर साहब, मुकालमा में खुश आमदीद। पानी जनाब, अल्लाह आपको सलामत रखे। अलामा साहब, क्या समझते हैं कि ये जो इसराइल की तरफ से हमला किया गया हुआ ईरान के ऊपर, क्या मकासद हो सकते हैं? क्या वो हासिल करना चाह रहे हैं कि उन्होंने जोरी जो फैसिलिटीज़ है इनके ऊपर हमला कर दिया और शहरियों के ऊपर हमला कर दिया? देखें मेरे भाई, इसराइल की जारहियत तो कुछ छुपी हुई नहीं है। पहले दिन से उसके मकासद यही है कि इस्लामी उम्मत को तबाह और बर्बाद करना है। वो दोस्ती के रूप में करे, दुश्मनी के रूप में करे, उसका हर रूप जो है वो इस्लामी दुनिया को तबाह और बर्बाद करना है। खुदावंद मुताल ने तो हमें पहले वार्निंग दे दी थी कि यहूदी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, जी। हम पागल हैं, मुसलमान के कुरान की बात को भी नहीं मानते और फिर उसकी गोद में पड़ते हैं। आज जो उसने खुली जारहियत की है, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है। अमेरिका कहे कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, कतन कोई ज़ीन तस्लीम करने को तैयार नहीं है। सही। अमेरिका के बगैर ये जारहियत ना हो सकती है, ना इसराइल कर सकता है। सही। तो आज फिर पूरी उम्मत को चैलेंज है कि उसने इस ईरान के एटमी असासों पर हमला किया, उनकी जो फौजी क़यादत है उसको शहीद किया। जी। तो इसको दूसरे मुसलमान ये ना समझे कि हम तो महफूज हैं, सही। लेकिन उसकी ये जारहियत जो है, इसमें अमेरिका जो है वो फिर भी उसके साथ होने का ऐलान कर रहा है। जी। तो इससे ना उसने मजम्मत की है, ये तो वो अपनी बरात तो कर रहा है कि जी। सफाई जी। तो पेश कर रहा है कि हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जी। जी। लेकिन क्या अमेरिका ने एक लफ्ज भी मजम्मत बोला है? उधर जी। मुज़ाकरात चल रहे हैं, जी। क्या ऐसी सूरत मुज़ाकरात कामयाब हो सकेंगे? ना मुज़ाकरात में खुलूस है और न ही इसके बयानों पर एतबार करना अच्छा, चाहिए। आज तो अमेरिका की तरफ से बयान आया है कि ईरान मुआहदा कर ले इससे पहले कि कुछ ना बचे। ये तो एक बहुत बड़ा, फिर उन्होंने एक चैलेंज कर दिया हुआ है। देखो, ये चैलेंज दुश्मन करता रहता है। इंशाअल्लाह ताला खुदा का वादा, अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम वाकई सच्चे मोमिन हो तुम्हें फतह हासिल होगी। फतह ईरान की है, फतह हक की है। सही। इस्लामी उम्मत जो है वो भी देख रही है, सारे साथ मिल रहे हैं, देख रहे हैं। उनका सियासी तावन, उनका सफारती तावन जो है वो भी ईरान के लिए बहुत बड़ी ताकत है। सही। और ईरान इंशाअल्लाह यकीनन इसमें फतह हासिल करेगा। ठीक है, जी। कुर्बानियां होती रहती हैं, किसके लिए बड़ी काम के लिए बड़ी कुर्बानियां भी होती हैं, सही। लेकिन सुलह वाली बात तो कतन मुमकिन ही नहीं है कि सही। ईरान इस मामले में किसी किस्म की लचक दिखाएगा। सही। नहीं, ईरान की क़यादत, अगर शहादत मोमिन की एक मीरास है और जी, मोमिन सही की कह रहे जिंदगी हैं, की सबसे बिल्कुल। बड़ी ख्वाहिश ये है कि वो शहीद हो खुदा की राह ठीक में। है। तो अच्छा। इसराइल के खिलाफ जो ईरान का हमला है या ईरान की जंग है, वो कोई अपनी जात के लिए नहीं है, वो मजलूम फलस्तीनियों सही। के लिए है और फलस्तीन सही। की आज़ादी के लिए, हक की बालादस्ती के लिए है। तो इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। यकीनन सही। ईरान हर वक्त, जब से इनकलाब कामयाब हुआ है, 47 साल हो रहे हैं और वो जी। इन इम्तहानों से गुजर रहा है, सही। इतनी साल मुशक्कतें, तकलीफें, पाबंदियां बर्दाश्त करने के बाद क्या हम सोच सकते हैं कि ईरान जो है, ये जो एक कौम है, वहां सही। पर ये ज़हन में तसव्वुर रखिएगा, वहां पर भांत भांत की बोलियां ठीक है। नहीं है। वो एक कौम है और अपने एक लीडर के पीछे चलती है। तो सही। लिहाजा कोई इस पे कंप्रोमाइज का तो सोच भी नहीं सकता। जी। उसमें ठहराव आ सकता है, उसमें वक्ती तौर पर जंग बंदी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन जी। अपने अहदाफ को हासिल किए बगैर ईरान कभी खामोश नहीं बैठ सकता सही। और न ही दुश्मन खामोश बैठ सकता। दुश्मन हर सूरत में ईरान के वजूद को मिटाना चाहता है और सही। खास तौर पर कहने को तो कहता है हम आवाम के साथ हैं, लेकिन वो आवाम का कब दोस्त है कि तेहरान में बच्चे भी शहीद हुए, औरतें भी शहीद हुई, मजलूमों पर, घरों पर, आबादियों पर हमला किया गया। कौन से जंग के असूल जो है वो इजाजत देते हैं कि आबादियों पर हमला किया जाए? सही। लेकिन इसराइल का कोई असूल ज़ाब्ता है ही नहीं, जी। ना वो किसी की मानता है, ना वो किसी को पल्ले बांधता है। तो जी। ठीक है, वो एक दुश्मन, ऐसा दुश्मन है कि जिसकी दुश्मन ढकी छुपी कोई नहीं, ना उसका कोई मुआहदा सही। है, ना कुछ का इकरारनामा है, जी। जी। किसी चीज की पासदारी भी नहीं करता और इसलिए नहीं करता कि पुष्ट पे अमेरिका खड़ा है। सही बात है। अमेरिका लाख जी, पैंतरे बिल्कुल बदल ठीक ले कि कह रहे मेरा हैं, बिल्कुल। ताल्लुक अच्छा नहीं है, अलामा कतल हो साहब, ही नहीं सकता। अलामा साहब, ये ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने खबरदार किया है कि इसराइल सख्त सजा का इंतजार करे। तो किस तरह की सख्त सजा जो है ईरान की तरफ से दी जा सकती है? आप क्या समझते हैं कि ये एक झड़प की सूरत है या कोई लंबी लड़ाई की सूरत हाल आपको नजर आती है? देखिए, इसमें लंबी लड़ाई के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि तरफैन जो हैं वो अपनी जगह पर मुसल्लह भी हैं, मजबूत भी हैं और जवाब भी यकीनन ईरान ने देना है। गैरतमंद कौम है, बर्दाश्त करने वाली नहीं है। बर्दाश्त सही। करती है तो बहुत कुछ बर्दाश्त कर जाती है, लेकिन वक्त का इंतजार करती है। जब मौका हल होता है तो उसने हमेशा जवाबी कार्रवाई भी की है और जवाबी जी। कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। जी, आलमी बिल्कुल। दुनिया को मुतवज्जे करना
करना जरूरी होता है ताकि कल कोई ये ना कह सके कि ईरान ने जारहियत का मुजाहरा किया है। लिहाजा ईरान की तरफ से ये तवक्को रखना कि अब वो जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, मैं समझता हूँ कि मुमकिन नहीं है। लेकिन हत्तल मकदूर ईरान जंग से बचना चाहता है ताकि ये दुनिया जो अमन का गहवारा बने। उनके असूल में जंग नहीं है, जारहियत नहीं है, दिफा हर एक का हक हासिल है। दिफा के लिए यकीनन, और मजलूमों के हवाले से तो खुदा का भी हुक्म है, रसूलुल्लाह का हुक्म है, और खुमैनी ने ये फरमाया था हम दुनिया के तमाम मजलूमों के हामी हैं। वो किसी मजहब मसलक दीन से ताल्लुक रखते हो तो मजलूमों के लिए तो ईरान का सब कुछ जो है वो कुर्बान करने को तैयार है। तो इस वक्त यकीनन बहुत बड़ा इम्तिहान है कि उनकी फौजी क़यादत जो है वो शहीद हुई है, तो इसको बर्दाश्त तो नहीं कर सकती ना दुनिया, और ना ही ईरान बर्दाश्त कर सकता है, ना ईरानी कौम बर्दाश्त कर सकती है। इसका जवाब तो यकीनन आएगा, कैसे आएगा दुनिया देख लेगी इंशाअल्लाह ताला। खुदा कामयाबी हक को अता करेगा। अच्छा अलामा साहब, ईरान ने तो ज़ाहिर जवाब देना है, उसके ऊपर जारियत की गई है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस्लामी ममालिक का क्या किरदार हो सकता है, ख़ास तौर पे जो अड़ोस पड़ोस में जैसे सऊदी अरब है, तुर्की है, मिस्र है, शाम है, दीगर ममालिक हैं, तो क्या ईरान के साथ कौन कौन सा मुल्क खड़ा हो सकता है? देखो मेरे भाई, अगर तो हम इस्लामी उम्मत की बात करें, इस्लामी ममालिक की बात करें, तो फिर ना ईरान को देखना चाहिए, ना सऊदीया को देखना चाहिए, ना किसी और मुल्क को देखना चाहिए। मुल्कों को पीछे रखो, एक इस्लामी नुक्ता नज़र उम्मत को यकजहती का मुजाहरा करते हुए मुश्तरका दुश्मन है इसराइल, सारी उम्मत इस्लामिया का, उसमें इसराइल भी है, उसमें सारी सऊदी अरब भी है, ईरान भी है, पाकिस्तान भी है, ये सारे इसका उसके निशाने पर है। तो लिहाजा वो किसी एक का दुश्मन तो नहीं है, वो पूरी उम्मत इस्लामिया का दुश्मन है। काश के हमारे में वहादत जगरानकत होती और मुनाफकत ना होती। ये जो शहीद हुए हैं इसमें मुखबरी करने वाले आप नहीं होंगे ना जासूस। ये जो इतने मुल्कों को क्रॉस करके उनके 200 जहाज आए हैं, तो क्या उन्होंने रास्ते में कोई जगह दी है? तो तभी है ना। सही सही। तो आपने जब मुनाफकत करेंगे तो ये मुनाफकत तो जंगे ओट से हम देखते आ रहे हैं कि मुनाफकत जो है वो ऐन मौके पर किस रसूलुल्लाह को धोखा देकर चले गए थे। तो लिहाजा इस किस्म के लोगों पर कोई भरोसा नहीं है। अगर जिम्मेदारियों को देखा जाए और वाकई हम मुसलमान हैं, अगर वाकई हमने आखिरत पर ईमान रखा हुआ है कि हमने खुदा रसूल और अहले बैत को जवाब देना है, तो फिर तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ ईरान का मसला नहीं है, ये मेरा भी मसला है, आपका भी है, पूरी दुनिया इस्लामिया का मसला है। अच्छा अलामा साहब, इसराइल ने एक नंगी जारियत की है ईरान के ऊपर, तो आप क्या देखते हैं कि आलमी इदारों UN और दूसरे जो है सिक्योरिटी कौंसिल है, जो ज़ैली इदारा है अक़वाम मुत्तहिदा का, इनकी क्या जिम्मेदारी है ऐसी सूरत हाल में कि जब एक मुल्क के ऊपर आप खामखा चढ़ दौड़ें और जारियत कर दें और इतनी बड़ी शहादतें कर दें? देखो मेरे भाई, मैं तो UN में भी मेरी स्पीच थी, वहां भी यही कह के आया था कि UN जो है ये भी अमेरिका की बांधी है, और अमेरिका फसाद की जड़ है। जहां उसके मफादात होते हैं वहां UN और ये सारे इदारे जो उसके साथ खड़े होते हैं, जहां उसके मफादात नहीं होते वहां लोग मरते पिटते रहते हैं, इनको कोई परवाह नहीं होती। तो इन पे तवक्को रखना तो बेकार है, लेकिन क्योंकि इदारे हैं लिहाजा लोगों की जबानें बंद करने के लिए, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए उनकी तो रुजू भी करना पड़ता है। लेकिन उन पर यकीन रखना कि वो हमारी फेवर करेंगे, मुसलमानों को कोई फेवर नहीं करेगा। काश कि उम्मत इस्लामिया इकट्ठी हो जाती और एक दूसरे पर जारहियत को अपने ऊपर जारहियत समझती, तो आज किसी दुश्मन को जुर्रत ना होती। तो क्या ये मुस्लिम उम्मा इस पर कब इत्तफाक करेगी कि एक पर हमला सब पर हमला है? खुदा करे वो दिन आ जाए मेरे भाई, अगर वो दिन आ गया तो एक दिन में भी ये आलम कुफ्र खत्म हो सकता है। सही सही। अच्छा, ये जो ईरान के अलीफ ग्रुप्स है, हिजबुल्लाह और हमास वगैरह, इनका क्या किरदार हो सकता है मौजूदा सूरत? देखो ये अपने अपने तौर पर तो यकीनन जो इनके साथी हैं वो अपना किरदार निभा रहे हैं। हमास भी अपना किरदार निभा रहा है, ना होने के बावजूद वसाइल फुकदान है, कितनी कुर्बानियां वो दे चुके हैं। हिजबुल्लाह जो है लुबनान का, वो कितनी बड़ी कुर्बानी दे चुका है कि अपने लीडर को शहीद करवा चुका है, अपनी शख्सियात को शहीद करवा चुका है, लेकिन फिर भी वो हक का साथ दे रहे हैं। वो तो इनके यमन हो गए, यमन आप देख लीजिए कि उसकी अपनी माली हैसियत क्या है, अपनी दिफाई कैफियत क्या है, लेकिन इसके बावजूद मजलूम के साथ खड़ा है। तो ये चंद मुल्क खुल के सामने जो फलस्तीनी मजलूमों का साथ दे रहे हैं, इनको सजा दी जा रही है, तो फलस्तीनी मजलूमों की मदद का जुर्म में सजा दी जा रही है, वगैरह इनका क्या कसूर है? सही कह रहे हैं, बिल्कुल। वो तो अब भी साथ है और इंशाल्लाह चलते रहेंगे साथ भी, जब तक उनकी तवानाइयां साथ है। खुदा सबको कामयाबी अता फरमाए। जी जी बिल्कुल। अच्छा अलामा साहब, बड़ी ताकतों में अमेरिका तो इसराइल के साथ खड़ा है, तो आप रूस और चीन को किस तरफ देखते हैं? क्या ये खड़े होंगे ईरान के साथ?
دیکھو میں سمجھتا ہوں جو اس وقت کے حالات و واقعات ہیں عالمی سطح پہ دیکھا جائے تو یقیناً یہ ایران کا ساتھ دیں گے، کیونکہ یہ کھل کے ایک دڑا بن چکا ہے، ایک بلاک بن چکا ہے، اور پھر بہت سی اس وقت کے جو ہنگام میں جنگیں چل رہی ہیں اس میں ایک دوسرے کا وہ ساتھ بھی دے رہے ہیں، جی جی مالی مدد بھی کر رہے ہیں، اصلی کی صورت بھی مدد کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ مجھے جی امید ہے کیونکہ یہ نئی نئی دوستی ہے اور اس کو آگے بڑھنا ہے، اور ان کا یہ آپس میں جو شراکت کاری کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ مستقبل مضبوط ہی ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ طاقتیں امریکہ کو پنپنا نہیں دیکھ سکتی، اور خود امریکہ کے اندر بھی آپ دیکھ رہے کتنے مظاہرے ہو رہے ہیں، صحیح کیلیفورنیا میں دیکھ لیں، باقی جی مقامات بالکل پر دیکھ لیں، تو امریکہ بھی اندرونی طور پر کھوکھلا ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ زہری دبدبی چیزیں ہیں 4 دن کی، انشاءاللہ تعالی یہ جب بلاک مضبوط ہوتا ہے تو جی ان کے سامنے یقیناً یہ فاتح ہوں گے، اور امریکہ وغیرہ اور یورپ جو ہے جو سب کو دندراتا پھر رہا ہے، ظلم و جور کرتا رہا ہے، اس صحیح۔ کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے۔ اچھا علامہ صاحب، یہ نئے بلاک کی بات ہو رہی ہے جس میں چائنا، رشیا، پاکستان، ترکی، قازقستان، تو یہ اب جو حالات پیدا ہو گئے ہیں ان حالات میں اس بلاک کا بننا کیا ناگزیر ہو گیا ہے؟ دیکھو جی بلاک تو بن چکا ہے انشاءاللہ تعالی، یہ سلسلہ ناگزیر کیا ہے، یہ تو مسئلہ طے ہو چکا ہے، بلاک تو بن گیا ہے۔ اب آگے اس کے عملی اقدامات کیا ہیں، یہ پہلا موقع ہے چیلنج کے طور پر ان جی تمام ممالک کے لیے کہ جنہوں نے ایران کے ساتھ معاہدے کر رکھے ہیں صحیح کہ وہ ایران کس حد تک ان سے مدد چاہتا ہے اور وہ کس حد تک ان کی مدد کرتے ہیں، صحیح چند دنوں میں سامنے آ جائے گا۔ صحیح۔ اچھا، اگر بات کی جائے ایران کی عسکری طاقت کی تو کیا اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہوگی؟ انشاءاللہ تعالی ایران خدا اس کو سلامت رکھے، ایران نے اپنے اندر جو پوری توجہ دی ہے وہ قرآن کے حکم کے مطابق اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو، اس نے اپنے گھوڑے تیار رکھے ہوئے ہیں، صحیح خداوند متعال انشاءاللہ کامیابی عطا کرے گا۔ ظاہر ہے کہ دشمن جو بزدل دشمن چھپ کے وار کرتا ہے، صحیح تو یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ایران اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اسرائیل کو یقیناً نیست نابود کر کے رہے گا۔ انشاءاللہ۔ جی علامہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے۔ ناظرین، جہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔